बूटियों का देश है। यहाँ ऋषि मुनि और आध्यात्मिक लोग पहले से ही रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान जैसा देश इस धरती पर और कोई नहीं है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और जो यहाँ की सबसे प्राचीन पद्धति है और जो स्वर्ग से धरती पे आई थी, वो थी आयुर्वेदा, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियों का ज्ञान। तो इसी में मैं आज एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आया हूँ जो आयुर्वेद में बहुता प्रयोग की जाती है। और इस औषधि के पत्ते, तेल और जड़, मूल, इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो जो आयुर्वेद में जो लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद या नेचुरोपैथी में, तो जो पोटलियाँ बनाई जाती हैं, उन पोटली में 70 से 80% आपको जो पत्ते होते हैं वो अरंडी के होते हैं, अरंडी या अरंड के। तो उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और बवन आयुर्वेद में एक पंचकर्म होता है, तो पंचकर्म में एक जो कर्म है बवन विरेचन, विरेचन का जो मूल जो घृत पिलाया जाता है वो अरंड आदि घृत पिलाया जाता है या पंचतत्व आदि घृत पिलाया जाता है। तो उसमें ये अरंड का घृत पिला के विरेचन किया जाता है, हमारे पेट की शुद्धि करी जाती है। तो मैं आज इस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अरंडी या गांव में अंडौवा भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैस्ट्रॉल ऑयल भी कहते हैं और अमुक भंगू भी कहते हैं, वेद अंजीर भी कहते हैं। आप किस नाम से इसको जानते हैं, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आप इस अरंडी के जो गुण और दोष हैं और प्रयोग हैं वो मैं आपको आज एक एक करके बतलाता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें अपने आस पड़ोस में, ताकि इस अरंडी के गुण दोष को जान सकें, पहचान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इस अरंडी के तेल से अंजन करने से जो आँखों से जल निकलता है उसको नेत्र विरेचन भी कहते हैं। अगर हमारी आँखों में कुछ पड़ जाता है या किकरी सी हो जाती है आँखें, तो इस अरंड के 2 बूंद तेल डालने से हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं और सारी गंदगी निकल जाती है, जिससे आँखों का किरकिरी होना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसका एक दूसरा भी प्रयोग है। अगर अरंडी के पत्तों को जौ के आटे के साथ अगर पोटली बनाकर आँखों पर बांधते हैं तो आँखों में आई पित्त के कारण सूजन भी उतर जाती है। अगर जिन माताओं के, बहनों के स्तन ग्रंथि या स्तनों में दूध आना बंद हो जाता है या स्तनों में सूजन हो जाती है, गांठें सी बन जाती हैं, बहुत ही दर्द होती है, तो उसमें आपको क्या करना है कि इस अरंड के 500 ग्राम पत्तों को 20 लीटर पानी में आप 1 घंटा उबाल लें। फिर इस गर्म पानी को धार बनाकर 20 से 15 मिनट स्नो पर डालें और इस अरंड के तेल से आप उसकी मालिश करें और उबले हुए पत्तों के महीन पुट्टल बांध के आप स्तनों पर बांधें, तो देखेंगे जो स्तनों की गांठें हैं वो बिखर जाएंगी और स्तनों में दूध भी बहना प्रारंभ हो जाता है। और जो स्तनों के जो चूचक होते हैं उन चूचकों के चारों ओर त्वचा फट सी जाती है, तो उस अरंड के तेल में लगाने से तुरंत आराम मिल जाता है। अगर आपको पीलिया हो गया है तो पीलिया में आप इस अरंड के पत्तों को 5 ग्राम रस को सुबह शाम पीते हैं तो आपकी पीलिया भी चली जाती है। और एक इसका दूसरा भी उपयोग है, अरंड की जड़ का रस 6 ग्राम और दूध 250 ग्राम मिलाकर पीने से आपका पीलिया रोग भी मिट जाता है। अगर आपको कांस
श्वास की प्रॉब्लम है तो इस अरंड के पत्तों का क्षार 3 ग्राम और तेल गुड़ शाम भाग लेकर चाटने से खांसी भी दूर हो जाती है। अगर उदर रोग है, पेट में दर्द है, तो आपको क्या करना है कि अरंड के बीजों की मींग पीसकर गाय के चौगने दूध में पकाएं। जब खोया बन जाए तब इसमें 2 भाग खांड मिलाएं या चीनी की चाशनी बनाकर अवलय बना लें और प्रतिदिन 15 ग्राम खाने से पेट की जो वायु रोग है या वायु गोला दर्द है वो आपका मिट जाता है। और जिस भाइयों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और फर्स्ट स्टेज पे है तो ये सर्जरी से भी बच सकता है। तो उसमें करना क्या होगा कि अरंडी का तेल 5 से 10 ग्राम मात्रा में प्रतिदिन लेने से आपका अपेंडिक्स भी ठीक हो जाता है, आपकी सर्जरी से भी बच सकते हैं। अरंड के पत्तों का रस नित्य आप 2 से 3 बार बच्चों के गुदा पे लगाते हैं तो जो बच्चों के छोटे छोटे कीट जो चुनचुने हैं वो मर जाते हैं। अगर आपको अर्श में फिसर है जो फट जाती है या दरारें सी पड़ जाती हैं तो उस अर्श में आपको ये अरंडी का तेल और एलोवेरा मिक्स करके लगाना है। तो आप देखेंगे कि वो फटी हुई त्वचा भी भर जाती है और फिसर में जलन बहुत होती है, आग निकलती है, वो भी शांत हो जाती है। और ये पेट की चर्बी को काटने में भी सहायक है। तो पेट पर चढ़ी हुई चर्बी को उतारने के लिए हरे अरंडिक के पत्ते 20 से 10 ग्राम आप कूट छान लें और 20 ग्राम मूल ले लें और 200 ग्राम पानी में पकाकर जब शेष 50 ग्राम रह जाए तो प्रतिदिन पी लें तो आपकी ये पेट की चर्बी भी उतारता है। एक इसका आपने बहुत ही उपयोग देखा होगा, गांव में भी दाइयाँ देती हैं कि प्रसव काल में जो कष्ट होता है उससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ये 25 ग्राम जो अरंडी का तेल है वो आप चाय या दूध में पिला देते हैं तो आपको देखेंगे कि जो प्रसव है वो सुख पूर्वक और शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, इस अरंडी के तेल में रुई का फोया भिगाकर अगर योनि में धारण करते हैं तो जो योनि का सूल है या दर्द है वो भी मिट जाता है। तो इस अरंडी का तेल का बहुत उपयोग किया जाता है। अरंडी का तेल जैसे पहले भी मैंने बताया था कैस्ट्रॉल के नाम से आता है और ये विरेचन के बहुत काम आता है। अगर किसी को गठिया है या पेट साफ नहीं होता तो भी आप इसका यूज करा सकते हैं। यह आयुर्वेदा पंचकर्म में अरंडी के तेल का बहुत ही उपयोग किया जाता है। अगर किसी को मासिक धर्म खुल के नहीं आता है या ठीक नहीं होता तो आप अरंडी के पत्तों को गर्म करके पेट पे बांधने से मासिक धर्म भी ठीक हो जाता है। अगर किसी के हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो 10 ग्राम अरंड के तेल और 3 ग्राम गुग्गल और 10 ग्राम गौमूत्र के साथ सुबह शाम पीने से आपकी जो हाइड्रोसील की वेदना है वो भी शांत होती है और आप इन पत्तों को गर्म करके बांधते हैं तो वहाँ की सूजन भी उतर जाती है। अगर आपकी काम इंद्रियाँ कमज़ोर हैं तो इनके अरंडी के बीज और तिल का तेल दोनों को मिलाकर पका लें और नित्य मूत्र इंद्रियों की मालिश करने से आपकी मूत्र इंद्रियाँ की कमज़ोरी मिट जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि ये अरंडी का तेल या अरंड वातनाशक है तो जो घृतदसी या साइटिका दर्द है तो उसमें अरंडी के बीज की गिरी 10 ग्राम और दूध में पकाकर खीर बना लें और घृतदसी कटिशूल आमबात में इसका उपयोग करवाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होता है। आपको बाज़ार में अरंड पाक के नाम से ये मिल जाता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा है, वात रक्त है तो इसमें आप 10 ग्राम तेल 1 गिलास दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको इसमें भी फ़ायदा होता है। अरंड आपके पत्ते विषनाशक भी है। अरंड के पत्तों का 100 ग्राम रस पिलाकर बवन कराने से सांप या बिच्छू के विष में भी लाभ होता है।
इसी प्रकार अफीम तथा दूसरी तरह के जहर भी इससे उतर जाते हैं। अगर आपको कहीं चर्म रोग है तो इसकी जड़ 20 ग्राम और 400 ग्राम मिलीलीटर पानी में काढ़ा बनाकर 100 ग्राम मिलीलीटर शेष रहने पर पिलाने से आपकी चर्म रोग स्किन प्रॉब्लम भी दूर होती है। अगर आपका दुष्ट व्रण या पुराना जख्म है जो बिगड़ गया है, सही नहीं हो रहा है, तो उस बिगड़े हुए घावों में या फोड़े पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से वो अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको गठिया है, जोड़ों में दर्द है, तो इस अरंड के बीजों को पीसकर लेप करने से आपकी जो छोटी संधियां या गठिया की सूजन है वो तुरंत मिट जाती है। दोस्तों, इसका एक और भी उपयोग है कि इस बात रोग में अरंड का तेल सर्वोत्तम गुणकारी है। कटिशूल या साइटिका या प्रश्नशूल या हृदय शूल या आमवात या संधिशोथ, इन रोगों में अरंड मूल 10 ग्राम, सोंठ का चूर्ण 5 ग्राम क्वाथ बनाकर सेवन करना चाहिए। और जहाँ दर्द होता है वहाँ अरंड की तेल की मालिश करनी चाहिए, तो आपको वहाँ 100% लाभ होता है। और उन स्थानों पर जहाँ आमवात या गठिया से सूजन है तो वहाँ आप अरंडी के पत्तों को भी गर्म करके बांध सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बुखार में, पैरों में दहा है या जलन है, तो इन अरंडे के पत्तों को धोकर साफ कर आप शरीर पर धारण कर लेते हैं तो आपकी दहा भी नष्ट हो जाती है। अगर आपके फेस पे या शरीर पर कहीं भी तिल या मस्से हैं तो इन पत्तों को इस प्रकार तोड़िए और जो कंठ है, ग्रंथ है, यहाँ से थोड़ा सा चूना लगाकर और तिल पे बार बार घिसें, तो इस घिसने से मात्र से आपके तिल निकल जाता है। दोस्तों, इसके ये गुण हो गए, कुछ इसके एक विशेषता भी है एक इसका विशेष प्रयोग भी है कि लाल अरंड का तेल 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध के साथ लेने से योनिशूल, वात, रक्त, हृदय रोग, छींड़, बुखार, कटी, पृष्ठ और शूल, बुद्धि, कांति, आरोग्यता, स्मृति, आयु को बढ़ाना और हृदय को ये मजबूत और बलवान बनाता है, मगर इसकी कुछ हानिकारक भी हो सकता है। अगर आप अरंड के बीजों को गिरी ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको नशा कर देता है या मूर्छा आ सकती है या आपको बवन भी हो सकता है। ये आपके अमाशय के लिए भी थोड़ा घातक हो सकता है। इसलिए जितनी ही मात्रा बताई जाए आप अरंड का उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें। और इसका एक निवारण भी है इसका विष का, कि अगर आपको गलती से भी अरंड के बीज का ज़्यादा सेवन कर लिया है तो आप उसके ऊपर कतीरा का भी सेवन कर सकते हैं, तो आपको बवन भी नहीं होगी और हृदय के लिए भी अहितकारी नहीं होगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल फिर हाज़िर होंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए